आदब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बर्नी। आप देख रहे हैं द बर्नी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा है कि बीजेपी के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, कोरोना से लड़ना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर चुनाव की तैयारियां करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पिछले एक ज़माने से बीजेपी चुनावी रैलियों में एक बड़ा खर्चा करती हुई आई है। खासतौर से 2014 के चुनाव, जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार पहली बार बनाया गया, उस चुनाव में लोगों ने कई सारे आंकड़े सामने आए कि 10,000 करोड़ तक खर्च किया गया है 2014 के चुनाव में। उसके बाद 2019 के चुनाव में भी इसी तरह के कुछ आंकड़े सामने आए, लेकिन अब क्योंकि स्टेट्स के चुनाव फिर से आ गए तो उसमें भी कई सारे आंकड़े दिखने लगे। दरअसल देश भर के अंदर कोरोना का दौर चल रहा है। 5वां लॉकडाउन देश के अंदर लग चुका है। मजदूरों का जो हाल पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला वो वाकई में निंदनीय भी था और अफसोसनाक भी था कि करीब करीब लाखों की तादाद में मजदूर ऐसे थे जो हजारों किलोमीटर चल के अपने घर पहुंचे, वो भी बिना किसी साजो सामान के, सिर्फ और सिर्फ पैदल यात्रा करके घर पहुंचे। चप्पल उनकी टूट गई, पैर उनके फट गए, लेकिन सरकार सिर्फ ये कहती रही कि हम इंतजाम कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों अपने इंटरव्यू में कहा कि उत्साहित हो गए थे मजदूर, अपने भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाए और पैदल निकल पड़े, नहीं तो सरकार जो है वो पूरे इंतजाम कर रही थी। अब एक और नया मामला सामने आया। 7 जून को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली को संबोधित किया। वर्चुअल रैली इसे आप कह सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा रैली की गई। देश भर में जो खास तौर से जो प्रदेश हैं जहां पर चुनाव होने हैं, जिसमें कि बंगाल है, बिहार है, और उनकी जगहों पर खास तौर से जो बिहार का एरिया है उस पर अगर हम बात करें तो जो आदिवासियों के एरिया हैं उनमें भी एलईडी लगाई गई, यानी कि टीवी स्क्रीन लगाए गए ताकि लोग जो है उनके भाषण को लाइव सुन सकें। 72,000 एलईडी लगाई गई अमित शाह की इस रैली को संबोधन के जरिए से लोगों को पहुंचाने तक के लिए। इस रैली पर जो एलईडी का जो खर्चा हुआ है उस पर 144 करोड़ रुपया खर्च किया गया। 144 करोड़ का मतलब होता है कि अगर आप इसको लाख में कन्वर्ट करेंगे तो 14,400 लाख। इसका मतलब ये होता है कि पिछले दिनों जो मजदूर बेघर पे थे, जो मजदूर पैदल थे, बिना किसी सवारी के थे, अगर आप पूरे हिंदुस्तान में एक कोने से दूसरे कोने तक भी जाने की बात करें तो 1 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्चा बस पर नहीं आएगा। बस 1 लाख रुपए में हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर सरकार ने 1 लाख रुपए के हिसाब से भी एक बस की होती तो 144 करोड़ रुपये में 14,400 बसेस लगाई जा सकती थी जिसमें कि मजदूर जा सकते थे, और एक बस में आमतौर पर 50 से 60 लोग बैठते हैं। अगर इसको कम भी कर दें तो भी 25 से 30 लोग बैठ सकते थे। यानी कि आप ये समझें कि 14,400 बसेस में 30 लोग भी अगर मिनिमम बैठते तो एक बड़ी तादाद मजदूरों की अपने घर पहुंच जाती सहजता से। लेकिन देश की जो सरकार है, जो खासतौर से जो अभी मौजूदा सरकार है, उसको मजदूरों से ज़्यादा फिक्र अपने चुनाव की लगी हुई है। अगले दिनों चुनाव होने, उसके रिजल्ट आने, उसको लेकर के संबोधन चल रहे हैं, अलग अलग तरह की बातें की गई, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर देश की जनता ज़्यादा ज़रूरी है या फिर एलईडी पर पैसा खर्च करना ज़्यादा ज़रूरी है। 144 करोड़ रुपए जो एलईडी पर खर्च किए गए, क्या ये 144 करोड़ रुपए देश के गरीब परेशान मजदूरों को उनके घर बेचने के लिए खर्च नहीं किए जा सकते थे? आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय में जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।